किसी न किसी सती स्त्री या किसी ऐसी माता की चर्चा प्रस्तुत करती हूँ जो वात्सल्य और ममता की प्रतिमूर्ति है। तो सतियों के क्रम में या माताओं के ही क्रम में एक ऐसी माँ की चर्चा जिनके विवरण को प्रस्तुत किए बिना ये चर्चा एक तरह से अधूरी रहेगी। ऐसी माता थी महाभारत काल की दुर्योधन की माता गांधारी। गांधारी के विषय में कहा जाता है कि वह गांधार नरेश सुबल की पुत्री थी। जब पितामह भीष्म धृतराष्ट्र से उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर गए तो उस समय कहा जाता है कि इतना सुनने के पश्चात कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। कहीं कहीं ऐसा विवरण भी मिलता है कि विवाह के पश्चात पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने के लिए उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी थी। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि गांधारी के प्रथम विवाह में कुछ संकट था, इसलिए उनका प्रथम विवाह बकरे से कराया गया और उसके बाद उन्हें एक विधवा के रूप में मान लिया गया। इस बात की जानकारी धृतराष्ट्र और कौरव कुल को बाद में हुई तो उन लोगों ने इसे अपना अपमान समझा और इस अपमान के परिणाम स्वरूप उन्होंने गांधार नरेश सुबल और उनके पूरे परिवार को कारागार में डलवा दिया, जहां पर भोजन के रूप में सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता था, जिसे उन लोगों ने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को खिलाया जिससे कि वो जीवित रहे। तो शकुनी ने किसी तरह से अपने को या अपने प्राणों को बचाए रखा। जब महाराज सुबल मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तो अपनी अंतिम इच्छा उन्होंने बताई थी कि शकुनी को कारागार से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि उनका पूरा परिवार धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। ये एक षड्यंत्र ही कहा जाए कि उन्होंने अपने पूरे परिवार की मृत्यु का बदला लेने के लिए शकुनी को इस तरह से प्रशिक्षित किया था कि उन्होंने कौरवों और पांडवों के मध्य कलह के बीज बो दिए थे, जिसकी परिणति महाभारत के युद्ध में हुई और कौरव कुल का विनाश हो गया। तो माता गांधारी, जिन्होंने दुर्योधन की हर तरह से सुरक्षा करनी चाहिए लेकिन नहीं कर पाई। कहा जाता है कि जब कुंती को प्रथम पुत्र की प्राप्ति हो गई तो गांधारी, जिन्होंने गर्भ धारण तो किया था लेकिन काफी समय बीत गया था, उनके बच्चे के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, क्योंकि महर्षि व्यास ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके यहाँ बच्चे के आगमन की सूचना थी। ऐसे में उन्होंने क्रोध, ईर्ष्या, कोई भी भाव कह सकते हैं, उस भाव के वशीभूत होकर अपने पेट पर प्रहार किया, जिसके कारण गर्भस्थ शिशु या कहें कि एक मांस पिंड बाहर आया। जब महर्षि व्यास को ये बात पता चली तो उन्होंने छोटे छोटे मटकों में उसके अलग अलग 100 टुकड़े करवा के भरवा दिए और उसे 2 वर्ष तक के लिए बंद करा दिया। 2 वर्ष के पश्चात जब उन मटकों को खोला गया तो उनमें से एक एक शिशु प्राप्त हुए। तो इस तरह से ऐसा कहा जाता है कि 99 बालक और 1 बालिका की प्राप्ति उन्हें हुई। जब महाभारत का युद्ध हुआ, एक एक करके उनके सारे पुत्र मारे गए। दुर्योधन को उन्होंने कहा भी था कि एक बार यदि वह उनके समक्ष विवस्त्र होकर आ जाए तो वह उसके शरीर को वज्र की तरह से कठोर बना देंगी, क्योंकि ये उनके सतीत्व का प्रभाव था। भगवान शिव की परम भक्तिनी थी, जिसके कारण
भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि अपनी आंखों से वह जिसे भी चाहें एक बार देख लें और उसे वज्र जैसा कठोर बना दें। लेकिन दुर्योधन भगवान कृष्ण के बहकावे में आ गए और उन्होंने माता की उस बात को अनसुना कर दिया। और जब माता ने उन्हें उस रूप में देखा कि वो कुछ पत्ते पहने हुए उनके पास पहुंचे थे, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं किया जा सकता था। यही गांधारी जब इन्होंने अपने समस्त पुत्रों को खो दिया, उस समय अत्यंत व्याकुल थी। उस समय भगवान कृष्ण उनके सामने पहुंचे उन्हें धीरज बंधाने के लिए, और तब उन्होंने यादव वंश के भी संपूर्ण विनाश का शाप उन्हें दिया था, जिसे श्री कृष्ण ने शिरोधार्य भी किया था। और आपसी कलह के कारण ही पूरा यदुवंश समाप्त हो गया था। तो ऐसी सती स्त्री थी गांधारी, जिनके सतीत्व के प्रभाव से ही बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है वो सामने आई, और एक सती स्त्री के रूप में उन्होंने अपने अंधे पति का साथ जीवन के अंत तक नहीं छोड़ा। पूरे कुल के विनाश के पश्चात वो पति के साथ वनगमन हेतु गई, जहां पर उन लोगों ने अग्नि समाधि ले ली थी। तो ऐसी थी देवी गांधारी की ये चर्चा, जो कि पतिव्रता और सती के रूप में जानी जाती है। तो आज के लिए माता गांधारी की चर्चा, कल फिर कुछ और।